हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। मेरा नाम दिलीप कुमार है और आज मैं आपको सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न है सिंध बोर्ड का, वो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने सवाल आते हैं, क्या होता है, किसको कितना मतलब तरजीह दी गया है सेकेंड ईयर में और किसको मतलब इग्नोर किया गया है चैप्टर्स को। और कुछ रिड्यूस सिलेबस भी हुआ है वो भी बता दूंगा। 2021 में जिस बच्चों का रिड्यूस सिलेबस हुआ है उनको वो भी बता दूंगा कि उनको क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि कुछ रिड्यूस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं वो पहले देख लें और वो चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा। और एक ज़रूरी बात, आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो अब मैं आप समझा रहा हूँ यहाँ पे तो क्या कहते हैं पेपर पैटर्न, उसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और उसके अलावा जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें मिलेंगी। और अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो उसका मैं पेपर पैटर्न पहले बता चुका हूँ, वो आप देख लें। और आज ये क्या कहते हैं पेपर पैटर्न के बाद मैं सेकेंड ईयर के बाकायदगी से लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको अगर बाद में अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की, वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर फर्स्ट ईयर की हो तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि क्या मैथ्स का पेपर होता है साइंस सब्जेक्ट में एक वाहिद ऐसा पेपर है जो होता है 100 नंबर का, जो जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि किस तरह से चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 हमारे पास आता है वो होता है एमसीक्यूज। टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं जो आपके बुक से ही आ रहे होते हैं, आउट ऑफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते। और तकरीबन तो 5 ईयर्स से भी 5 ईयर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड ईयर में नहीं होती फॉलो। आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए होंगे, आपको मालूमात होगी इस चीज़ की। तो इस एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट के जो दिन होंगे जब पेपर करीब होगा तो हम बहुत से एमसीक्यूज ऐसे करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। कोशिश करेंगे 25 साल करने की, 25 साल और ज़रूर करेंगे। और उसके अलावा हम क्या कहते हैं बहुत से बुक्स से एमसीक्यूज भी होंगे जो हमें लगता है इम्पोर्टेंट होंगे, वो ज़रूर कराए जाएंगे इसी चैनल पे, डॉक्टर संजय ओम पर। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपको 3 सेक्शन जिसके गिवन होते हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। वो आगे चल के बताएंगे कौन सेक्शन के टाइटल क्या होते हैं, उनमें करना कौन कौन से चैप्टर आते हैं। और जिसमें हर सेक्शन में 5 सवाल होते हैं। हर सेक्शन में से कम अज कम आपको 3 क्वेश्चन करना लाजमन है। उसमें से आप कोई भी एक ऐसा सेक्शन हो जो आपको बहुत ही ज्यादा आता हो, उसमें से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आप अपने 10 क्वेश्चन पूरे कर सकें। उसके बाद ये है क्या कहते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री से, जिसका नाम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स आते हैं वो आता है हमारे पास चैप्टर 2, दी स्ट्रेट लाइन, एंड जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्या कहते हैं मैं शुरुआती चैप्टर से करूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। और इसके अलावा इसमें आता है चैप्टर 3, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें से 2 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, जब तक आप चैप्टर 2 नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 3 आप नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर 2 ज़्यादा गौर से पढ़ें ताकि आप चैप्टर 3 कर सकें। और इसमें से ये एक अच्छा सेक्शन है जिसमें से आपके अच्छे खासे शॉर्ट होता है, मतलब बहुत शॉर्ट होता है, ये बहुत आसान होता है। इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन निकलेंगे और एक लॉन्ग वगैरह में भी आते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जी। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, एनालिटिकल ज्योमेट्री। कॉनिक सेक्शन में से आता है, जिसमें हमारे चैप्टर्स हैं ये चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। चैप्टर 7 जिसका नाम सर्कल है, जिसमें से एक सवाल तो लाजमन आता है, कभी कभार 2 भी आ ही जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 8, जो है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, जिसमें 3 ये मतलब कंबाइन है। और इसमें से कम 3 से 4 सवाल लाजमन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपके लिए, एज चैप्टर 2 मैंने कहा था जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट का कहा था, और चैप्टर 8 जिसको भी मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर 9 वेक्टर्स, जिसमें से कोई सवाल नहीं आता, या आ भी जाता है तो कम से कम एक सवाल आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। आ भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पर मैंने 9 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पीडीएफ तो भले ही आप देख लें लेकिन वीडियो भी पूरी ज़रूर सुना करें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन 4, जिसका नाम है कैलकुलस। इसमें हमारे चैप्टर्स है ये चैप्टर 1, फंक्शन एंड लिमिट्स, जिसमें से एक सवाल या 2 सवाल लाजमन आते हैं। या आपके बुक का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें कभी कभार ये भी होता है या तो लिमिट्स पूछ लेते हैं या फंक्शन पूछ लेते हैं, एक सवाल होता है।
या कभी कभार ये होता है कि एक सवाल फंक्शन का दे देते हैं और एक सवाल लिमिट्स का ले लेते हैं। ये तो दोनों जो थोड़ी बहुत डिफरेंट है एक ही, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस जरूर है। मतलब चैप्टर एक ही, मतलब इनमें थोड़ी ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो फंक्शन एंड लिमिट में कभी कभार एक ही सवाल या तो कोई इनमें से कोई सी एक का तकरीबन लिमिट्स के सवाल आ ही रहे होते हैं, फंक्शन का आ जाता है कभी कभार। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 4 जिसका नाम है डिफरेंशियली, और इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मतलब अच्छे खासे आपके मार्क्स को करने के लिए काम आते हैं। मतलब बहुत ही मतलब 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक आता है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हम सबसे लास्ट में करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब सारी चीज़ें की जाती हैं तो उसके बाद ही मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि बच्चे को आसानी समझे। ये तो 100% आता है, इसके अलावा भी एक सवाल आ ही जाता है। और उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 5 एप्लीकेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस। ये चैप्टर आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा, ये इसकी बेस है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सब चैप्टर 5 उसके चैप्टर 4 के बाद ही पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन और डिफरेंट कैलकुलस, जिसमें से आपके 1 या 2 सवालात आते हैं। ठीक है जी, ये हुए हमारे 3 सेक्शन जो मैंने आपको बताया। थोड़ा मैं जल्दी में बता रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये अब 3 सेक्शन हैं। ठीक है जी, आप बताएं, मैंने आपको बताता चलूँ कि हर सेक्शन में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 में 5-5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जिसमें से कम से कम आपको 3 सवाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 सवाल करके अपने 10 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। और मतलब ये है कि मतलब मैथ्स के जो अगर आपने उसको सही मेथड से किया है, सही तरीके से किया, आपको पता है कि मैथ्स के मार्क्स इतने तक नहीं होते अगर आपने चीज़ सही की है। तो ये वो सब्जेक्ट जिसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं और आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें से कोई भी आपको 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और जिसमें क्वेश्चन 5 कंपलसरी है। और क्वेश्चन 5 में कुछ और नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आता है, चैप्टर 6 एंटी डेरिवेटिव। जिस तरह मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 बताया वो था डिफरेंशियली, और इसका ये उल्टा है, जैसे इनवर्स ये इसको कहा जाता है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, उसका इनवर्स होता है चैप्टर 30 में जो आपने पढ़ा होगा। ये इसी तरीके से चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का ये उलट है, जिसको एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। इसके 6 पार्ट्स दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 4 पार्ट्स करने होते हैं और ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ये एनी हाउ आपको करना है। बाकी रहेगा क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, इसमें से आपकी चॉइस होती है कि आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन जिसमें होते हैं 2 पार्ट, और ए पार्ट हमारा आता है तकरीबन मैंने देखा है जो चैप्टर 2, और बी पार्ट आता है चैप्टर 8 से। तकरीबन की बात कर रहा हूँ मैं, श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 7 आता है जिसका ए पार्ट चैप्टर 2 से आता है, या कभी कभार चैप्टर 3 से भी आ ही जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और पार्ट बी जो आता है चैप्टर 4 या चैप्टर 5 में से। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से कि जैसे कि हाँ, वो बच्चे जो 2019 में पेपर दे रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि आपका जो चैप्टर वेक्टर, वैसे वेक्टर में से कभी कभार एक सवाल भी आ जाता था या कभी कभार एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं, लेकिन आपके लिए 2021 वाले बच्चों के लिए ये फ़ायदा है कोरोना वायरस की वजह से कि उस चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल ही। अब वो नहीं पढ़ाया जाएगा मतलब इस साल के लिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारा क्या कह सिलेबस फर्स्ट ईयर में तो 3 चैप्टर का कट किए हैं, लेकिन आपका 1 चैप्टर वो किया है। और उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई कहे कि एक्सरसाइज भी कुछ कट किए हैं, तो वो एक्सरसाइज वो कट किए हैं कि अगर मेरी नज़र में वो देखा जाए कि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा अच्छी चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़, वो उसकी बेस है, अगर वो बेस में वैसे भी सवाल नहीं आते थे, ये तो एक किस्म में पागल ही बना दिया गया है कि वैसे भी उन एक्सरसाइज में इतने सवाल नहीं आते थे। वो एक बेस होता था, वो एक प्लस माइनस वाला खेल होता था उस एक्सरसाइज के लिए। असल काम तो बाद में हो रहा था, जैसे कि आप समझ लो कि बच्चे को पढ़ाया जाता है प्लस माइनस, उसके बाद उसको डिवीजन दी जाती है, मल्टीप्लिकेशन दी जाती है या और स्क्वायर वगैरह दी जाती है। तो ये भी वही काम है कि मतलब प्लस माइनस वाली चीज़ें काट दी हैं और अच्छी अच्छी आगे स्क्वायर रूट वाली चीज़ें रख दी गई हैं, ताकि बच्चे को वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक बच्चों को हो गया कि हाँ हमारा कोर्स रिड्यूस हुआ है। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।